क्या एआई कोडिंग की नौकरियां खत्म कर देगा? ये सवाल आजकल हर डेवलपर के जहन में है। और अब सुना है कि गूगल ने एक नया टूल लॉन्च किया है, एंटी ग्रेविटी। लोग तो इसे वीएस कोड किलर कह रहे हैं। जी, ये नाम काफी चल रहा है। तो आज हमने जो भी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स देखे हैं, आइए उनकी गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या ये वाकई एक थ्रेट है या डेवलपर्स के लिए एक नई सुपर पावर? देखें, इस टूल के बारे में जो सबसे पहली और जरूरी बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक कोड एडिटर नहीं है। अच्छा। ये एक सोच की तब्दीली है। अभी तक डेवलपर को एडिटर, ब्राउजर और टर्मिनल मतलब 3 अलग-अलग विंडोज में काम करना पड़ता था। जी, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत होता है। बिल्कुल। इस टूल ने उन तीनों को एक ही जगह पर लाकर डेवलपमेंट के सबसे बड़े मसले को हल करने की कोशिश की है। अच्छा, तो ये एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है, मतलब सब कुछ एक ही विंडो में? बिल्कुल। ये 3 चीजों का एक स्मार्ट सिस्टम है। एक एडिटर, जहां आप कोड देखते हैं, एक एजेंट मैनेजर जो एआई को हैंडल करता है, और एक पूरा क्रोम ब्राउजर जो इसी में बिल्ट इन है। वाह, आपको विंडो बदलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैंने इन रिपोर्ट्स में एक टर्म बार-बार पढ़ा है, एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये क्या चीज है? ये उसका कोर आइडिया है। मतलब आप एआई को सिर्फ एक गोल देते हैं। जैसे आप कहते हैं, मेरे लिए एक सिंपल फ्लाइट ट्रैकर ऐप बनाओ, बस इतना ही? जी। उसके बाद एआई एजेंट खुद ही पूरा प्लान बनाता है, फोल्डर्स और फाइल्स का स्ट्रक्चर तैयार करता है, कोड लिखता है, और फिर आपसे कहता है कि अच्छा, यहां तक मैंने कर दिया है, आप एक नजर देख लें। तो वो सिर्फ कोड सजेस्ट नहीं करता, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करता है। और मैंने पढ़ा है कि ये जेमिनी 3 प्रो जैसे पावरफुल मॉडल्स इस्तेमाल करता है। जी बिल्कुल। और यही नहीं, ये पैरेलल टास्क्स भी चला सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक तरफ एआई एजेंट आपकी ऐप का बैकएंड कोड लिख रहा होगा, और उसी वक्त दूसरा एजेंट शायद उसी ऐप के लिए एक सिंपल सा लोगो डिजाइन कर रहा होगा या फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स बना रहा होगा। ये तो कमाल है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी, वो ये है कि ये खुद को टेस्ट भी कर सकता है। ये ब्राउजर इंटीग्रेशन वाला पहलू क्या है? वो असल गेम चेंजर है। एजेंट खुद ब्राउजर खोलकर ऐप को एंड टू एंड टेस्ट करता है। मतलब वो देखेगा कि बटन क्लिक हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल। और अगर कोई एरर आता है ना, तो वो एक ही स्क्रीन पर फ्रंट एंड का एरर और बैक एंड के लॉग्स दोनों को एक साथ देखकर मसले को समझता है और कोड को खुद ही ठीक भी कर लेता है। कोशिश करता है। ये वो काम है जिसमें डेवलपर्स के घंटों लग जाते हैं। सही कह रहे हैं। वो जो सीएसएस की छोटी छोटी गलतियां होती है ना, कि एक बटन 2 पिक्सल इधर है या उधर, इसमें कितना वक्त जाता है। अगर एआई वो काम सेकंडों में कर ले तो ये एक इनकलाब है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक खौफ भी पैदा होता है। अगर एक एआई एजेंट शुरू से आखिर तक ऐप बना सकता है, उसे टेस्ट कर सकता है और खुद ही ठीक भी कर सकता है, तो फिर एक जूनियर डेवलपर की जरूरत कहाँ रह जाती है? ये बहुत अहम सवाल है, और जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये टूल अभी परफेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें खामियां भी हैं? जी बिल्कुल हैं। उन आर्टिकल्स में बताया गया है कि कभी-कभी इससे बनने वाले डिज़ाइन बहुत बेसिक होते हैं, और बाज़ औक़ात ये छोटे सिली एरर्स को पकड़ नहीं पाता और एक ही काम बार-बार करता रहता है, एक लूप में फंस जाता है। तो इसे अब भी इंसानी निगरानी की जरूरत है? बिल्कुल। इसे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो इसे गाइड कर सके। तो फिर फाइनल टेकअवे क्या है? क्या नौकरियां खतरे में हैं? देखें, जो बात समझ आ रही है वो ये है कि ये टूल किसी की नौकरी नहीं ले रहा, ये काम करने का तरीका बदल रहा है। मतलब? ये एक को पायलट की तरह है। ये डेवलपर के एक्सपीरियंस को खत्म नहीं करता, बल्कि उसकी रफ्तार बढ़ाता है। वो जो बार बार करने वाले काम है ना, जैसे प्रोजेक्ट सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन। जी, और बेसिक डीबगिंग, वो अब एआई संभाल सकता है। उससे डेवलपर्स को क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स मसाइल हल करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। तो अब हम सिर्फ कोडर्स नहीं रहे, बल्कि एआई ऑर्केस्ट्रेटर्स बन रहे हैं, जो इन एजेंट्स को गाइड करते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आखिर में एक सोचने वाली बात, इन रिपोर्ट्स में जिक्र है कि ये टूल फिलहाल मुफ्त है। तो असल सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी जगह लेगा या नहीं, बल्कि ये है कि जब सबके पास एक एआई असिस्टेंट होगा,
तो वो कौन सी नई स्किल्स होंगी जो एक डेवलपर को दूसरों से अलग और बेहतर बनाएंगी? मुकाबला एआई से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो इन टूल्स को तेजी से सीखकर इस्तेमाल करना जानते हैं।